अस्सलामु अलैकुम। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सवाने हयात का ये दूसरा हिस्सा है। आपका मुर्शिद से रिश्ता। आपकी शान जाहिलों के समझ में कैसे आएगी। हम अहले सुन्नत निस्बत को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और अगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत देखी जाए तो एक तो आप खुद सादात घराने से हैं, और दूसरी आप उस अजीम हस्ती के खलीफा हैं जो अताए रसूल है। तो आसान लफ्ज़ों में समझिए कि जिसने अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा अताए रसूल ख्वाजाए हिंद के साथ गुजारा हो, उस जात के मकाम का अंदाज़ा हम और आप कैसे लगा सकते हैं। आप अपने पीरो मुर्शिद के सबसे चहीते थे। जब ख्वाजाए हिंद को बज़ाहिर दुनिया से जाने का वक्त मालूम हुआ तो आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को सारी नेमतें दे दीं जो आपने अपने पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से मिली थी, और आपने कहा तुम किसी कामिल वली को ये नायाम विरासत दे देना। उसके बाद ख्वाजा हिंद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मैं कुतुबुद्दीन को तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर आप एक खाट पर बैठ गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मन में अपने पीरो मुर्शिद के कदम चूमने का ख्याल आया। आपने ख्वाजा हिंद सुल्तानुल हिंद के कदम चूमे। फिर ख्वाजा हिंद ने आपको उठाया और अपने सीने से लगाया। फिर फातिहा पढ़ा। एक बार फिर अब ख्वाजा हिंद के कदमों में गिर गए और कदम चूमने लगे। कदम को चूमकर आपने क़यामत तक उन फतवेबाजों को ये आईना दिखा दिया है कि मुर्शिद के कदम चूमना शिर्क नहीं बल्कि तरीक़ाए मुरीद है, कामिल है। आपकी जात पर लाखों सलाम मेरे काकी। अल्लाह आपके सदक़े तुफ़ैल हम सभी के गुनाहों को बख्श दे। आपने सभी को प्यार और इंसानियत, भाईचारे, मोहब्बत, ईमानदारी, नरमी की तालीम दी। आप हर धर्म के लिए बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। आज भी आपके आस्थाने पर हर धर्म के लोग हाज़िरी देते हैं और फैज़ याब होते रहते हैं, और ता क़यामत तक आपके ज़रिए ख्वाजा हिंद मौलाए कायनात का फैजान हम सब तक पहुँचता रहेगा। आपकी चंद करामातें। यूँ तो आप जिस मकाम पर फाइज थे, आप हर दिन करामातों से भरा रहता था, लेकिन आपकी चंद करामातों का यहाँ जिक्र करना मैंने मुनासिब समझा है, क्योंकि इन हस्तियों की बेशुमार करामातें जिनका तज़किरा किसी एक किताब में करना मुमकिन नहीं है। अपने मुरीद को गुनाहों से बचाया। आपकी नज़र को कुदरत ने वो कशिश और असर पैदा फरमाया था कि आपकी नज़र जिस पर पड़ जाती थी वो बली बन जाता था। हज़ारों फासिक काफिर आपकी निस्बत पाकर मुत्तकी बन गए। बेशुमार सालिहीन ने आपकी रूहानी बरकत से बड़े बड़े दर्जात हासिल कर लिए। एक बार एक शख्स घर से ये सोचकर रवाना हुआ कि आपके पास आकर तौबा करूं, लेकिन रास्ते में एक फाहिशा बदचलन औरत उसके हमबार हो गई, जो चाहती थी कि किसी तरह इस मर्द से ताल्लुक़ कायम हो जाए। कुछ देर बाद जब औरत उसके पास बैठ गई जहां उस आदमी ने उसे छूने की कोशिश की, तो एक आदमी ने उन्हें थप्पड़ मारा और उन्हें कहा, बदतमीज़, तू आज ही ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दर पर माफ़ी मांगने जा रहा है और गुनाह कर रहा है। फिर उस आदमी ने तौबा की, और जब वो आपके पास आया तो कदमे में गिर गया और माफ़ी मांगी। 15 पारे माँ के पेट से हिफ्ज कर लिए। जब आपकी उम्र 4 साल 4 माह हुई तो आपने 15 पारे अपने उस्ताद को सुनाए, तो उस्ताद ने कहा, और पढ़ो। तब आपने कहा कि बस, मैंने इतने ही पारे अपनी माँ के पेट से हिफ्ज किए थे। क्या इससे भी बढ़कर कोई करामत हो सकती है? यानी माँ के पेट से आप बली थे। ज़रा गौर करो अजीजों, और कुर्बान जाओ ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर। अपने माँ के पेट से ही 15 पारे हिफ्ज कर लिए थे। उसके बावजूद आप एक कामिल मुर्शिद की तलाश में थे, और आपने फ़र्ज़ तो दूर की बात, कभी नफल तक नहीं छोड़ा। आप एक दिन में 95 रकात नफल पढ़ा करते थे। आप पर झूठा इल्ज़ाम लगना और ख्वाजा हिंद का दरबार में आना। एक बार एक औरत बादशाह के दरबार में आई और चीख चीख कर रोने लगी। बादशाह ने पूछा, क्यों रो रही हो? उस औरत ने बताया कि एक इंसान ने मेरे साथ गलत काम किया है, जिसका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, और वो इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहा है। बादशाह अल्तमस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने
शरीयत के तहत संभालिए, शरीयत سے ہٹ کر کوئی کام میں برداشت نہیں کروں گا.